हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो आज टॉपिक पढ़ेंगे वह है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। इसमें मेनली ऑपरेशन पढ़ना है जिसका नाम है रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। तो हम लोग अभी पहले देखते हैं रो ऑपरेशन। जैसा रो ऑपरेशन है वैसा ही कॉलम ऑपरेशन भी होता है। तो इस ऑपरेशन में मेनली 3 पॉइंट है और 3 ऑपरेशन में करते हैं मैट्रिसेस में। पहला चीज़ यह है कि उसके हम किसी भी रो को एक दूसरे से हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में यह है कि किसी भी रो से किसी भी कांस्टेंट से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड में किसी भी एक रो को दूसरे रो से हम लोग ऐड कर सकते हैं, या फर्स्ट रो में किसी भी दूसरे रो में कुछ भी मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकते हैं। तो थर्ड वाला शायद समझ में नहीं आएगा, तो हम लोग जब पढ़ेंगे यहाँ पर आगे नेक्स्ट हम लोग जब पढ़ेंगे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको यह अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद है हम लोग का पढ़ना है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। तो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हम उसको बोलते हैं कि ए और बी 2 मैट्रिसेस है और ए और बी 2 मैट्रिसेस है और दोनों मैट्रिसेस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आई के बराबर हो जाता है। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है, यानी ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू वाई। यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं या बी को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई के बराबर हो जाता है। यानी वी से दैट ए इज अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ द बी, या बोल सकते हैं कि बी इज अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ द ए, मतलब रेसिप्रोकल बोल सकते हैं। ए बी का इन्वर्टिबल हो जाएगा या बी ए का इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो हम लोग मेनली जो यहाँ पर जो काम करेंगे हम लोग को इन्वर्स निकालने के लिए ही काम करना है। ये जो रो ऑपरेशन पढ़ रहे हैं तो रो ऑपरेशन में हम लोग करते क्या हैं, तो रो ऑपरेशन में हम लोग किसी भी मैट्रिसेस का इन्वर्स निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इन्वर्स निकालने के लिए ही सीखेंगे। क्लियर? अ स्क्वायर मैट्रिसेस ए of order n is said to be invertible if there exists a square matrices of the B order n such that AB equal to B equal to I। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके। कैसा ट्रांसफॉर्मेशन करना है आपको? रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है। और रो ट्रांसफॉर्मेशन से आपको ए मैट्रिक्स को आपको सॉल्व करना है, इन्वर्स निकालना है। किस मैट्रिक्स को? तो 2, 5, -3 और 1 को। तो 2 अब 5 -3 1 को यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख दिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इन्वर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो ए मैट्रिक्स है उसको मान लेते हैं ए। क्लियर? तो लेट ए इक्वल टू 2, 5, -3 एंड 1, इसको ए मान लिया गया। अब हम लोग जो आगे लिखेंगे वह लिखेंगे ए इक्वल टू आई ए। व्हाट इज द आई? आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड हम लोग जो उसको लिखेंगे 1 0 0 1 करके, वैसे इसको हम लोग लिखेंगे। तो ए इक्वल टू क्या है? तो ए इक्वल टू है आपका है 2, 5, -3, 1 इक्वल टू आई इक्वल टू आपका क्या हो गया? 1 0 0 1। अब ए इक्वल टू क्या है? 2, 5, -3 1, जो उसको हम ए की जगह पर ए ही लिख देंगे। उसको कुछ चेंज आपको नहीं करना है। क्लियर? अब यहाँ पर हम लोग को करना क्या है? तो हम लोग यह करना है कि इधर जो दिख रहा है आपको 2, 5, -3 और 1, ठीक है, तो इसको क्या करना है हमको? इसी को हमको चेंज करना है। किसको? 2, 5, -3 और 1 को हमको क्या करना है? चेंज करना है। इसको हम लोग को 1 0
1 के फॉर्म में क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। क्लियर। 2 5 -3 1 को क्या करना है, 0 1 0 0 1 के फॉर्म में क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। 1 0 0 जो पहले से है उसमें चेंजिंग हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग को यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। हम लोग को क्या करना है, हम लोग चलिए हम लोग यहाँ पर बनाने चलेंगे। 2 5 -3 और 1 को 1 0 0 1 के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो इसी को कन्वर्ट करने के लिए जो पीछे जो रूल लिखाया गया ट्रांसफॉर्मेशन का, रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन जो 3 जो रूल लिखाया गया उसी रूल से क्या करेंगे, हम लोग 2 5 -3 और 1 को क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इसको 1 0 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या देखेंगे, 2 है तो 2 है तो वहाँ पर हमको क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए हम लोग को क्या कर सकते हैं कि जो नीचे -3 है तो 2 प्लस अगर -3 करते हैं तो कितना आएगा, -1 आएगा। 2 में अगर -3 करते हैं तो -1, लेकिन 1 लाना है। तो हम लोग यह काम कर सकते हैं कि जो R1 में है जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन थर्ड 1 2 3 लिखवाया गया है, जो ऑपरेशन थर्ड है, तो जो R1 है, R1 में हम लिख सकते हैं R1 को R1 टेंस टू R1 + R3 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। रो 1 रो 2 समझ में आ गया होगा। उसको रो 1 बोलते हैं, इसको हम लोग रो 2 बोलते हैं। क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर R1 टेंस टू R1 + R2 हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं R1 टेंस टू R1 + R2, यानी हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं। R1 में क्या ऑपरेशन कर रहे हैं कि R2 से हम लोग उसको ऐड कर रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पर जब करेंगे सॉल्व तो 2 और -3 है, 2 और -3 है, तो 2 और -3 कितना हो जाएगा आपका, -1 और 5 मतलब ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो 2 और -3 और 5 + 1 ऊपर उसी ऊपर में करेंगे। हमको नीचे से यानी रो 2 से हमको कोई मतलब नहीं है, यह दिमाग में रखना है। हमको रो 2 से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ मतलब है किससे, रो 1 से मतलब है। तो देखिए हम लोग दोनों उसको ऐड कर दिए, किसको ऐड कर दिए, R1 को ऐड कर दिए R1 + R2 से। तो यहाँ पर मेरा ए आ गया। उसको 2 -3 किया, इतना हुआ आपका -1 हो गया। 5 + 1 क्या हो गया आपका, 6 हो गया, -3 एंड 1। अब इसको जस्ट के तस इसको तो ऐड कर दिया गया था, तो यहाँ पर 1 1 0 1 और यहाँ पर एक यही लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर जब आप देख रहे हैं तो क्या है आपका -1, क्या है -1 आया, लेकिन हमको लाना क्या है, हमको यहाँ पर लाना है +1, -1 नहीं लाना है, क्या लाना है, +1। तो ए जो ऑपरेशन सेकेंड लिखवाया गया था, ऑपरेशन सेकेंड में यह है कि हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कांस्टेंट से बाहर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी रो में। तो रो 1 में हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जो माइनस से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तब आपका यह क्या बन जाएगा, -1 वाला जो है वो आपका +1 बन जाएगा। क्लियर। तो हम लोग यहाँ पर ये काम करते हैं कि ना रो 1 वी मल्टीप्लाई बाई -1, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे R1 में ऑपरेशन करना है। किस में ऑपरेशन कर रहे हैं, R1 में। क्या ऑपरेशन कर रहे हैं कि पूरे R1 में हम लोग माइनस का साइन लगा दे रहे हैं। तो जहाँ माइनस है वहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस, जहाँ पर प्लस है वहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस। तो 1 -6 -3 1, अब इधर आपका हो गया माइनस लगा दे रहे हैं तो आपका हो जाएगा यहाँ पर -1 -1 0 और 1 आ गया, यहाँ पर आपका ए आ गया। क्लियर। तो यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर। तो यहाँ क्या बचा, भी 1 बचा, लेकिन हमको नीचे में भी क्या चाहिए, हमको नीचे में 0 चाहिए। क्लियर।
-3 जो है वह -3 की जगह पर हमको क्या चाहिए, -3 की जगह पर हमको 0 चाहिए। तो -3 के जगह पर अगर हमको 0 लाना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो -3 में हमको +3 ऐड करना पड़ेगा। तो -3 में +3 अगर ऐड कर देते हैं तो वह 0 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन हमको डायरेक्टली ऐसे ही +3 नहीं कर देना है, हमको ऑपरेशन करना है। जो ऑपरेशन 1 2 3 लिखा गया, जब 3 ही मेनली है, 3 से ही कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको लोग क्या करना है, इसमें लिखेंगे हम लोग R2, क्या लिखेंगे, R2 रो 2 में कर रहे हैं ना, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर R2 टेंस टू R2 प्लस हम लोग क्या लिख देंगे 3R1। R1 क्यों, R1 वहाँ पर उसके ऊपर 1 है इसलिए लिख रहे हैं। यह बहुत मतलब दिमाग लगा के सोचना है चीज़, ऐसे ही नहीं कि R2 प्लस -3 +3 ऐसा नहीं लिख देना है, डायरेक्ट +3 ऐड नहीं करना है। देखिए जैसे यहाँ -3 + 3 × R1 के जगह पर क्या दिया हुआ है 1, तो आप देख सकते हैं कि -3 + 3 आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, कितना आ गया, 0 आ गया। क्लियर। तो ये आप थोड़ा सा इसमें आप ध्यान लगाइएगा या सोचिएगा, आपको इसी चीज़ में लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो R2 टेंस टू R2 + 3R1 ऐसा कर दिया गया, तो आपका -3 वाला जगह पर क्या हो गया, 0। तो अब किस में ऑपरेशन कर रहे हैं, रो 2 में कर रहे हैं। जो रो 2 तो पूरा रो 2 में करेंगे, ऐसा नहीं सिर्फ -3 में करेंगे, पूरे रो 2 में करेंगे। तो ऊपर वाला को जस के तस हम लोग लिख देंगे, ऊपर वाले में हमको कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वालों को हम लोग जस के तस छोड़ देंगे। किस में चेंज करेंगे, हम लोग जो चेंज करेंगे वह करेंगे R2 में। तो ऐसा करने से क्या हुआ, -3 वाला यहाँ पर 0 आ गया, और जो 1 है तो 1 को भी वैसे ही कर लेंगे, R1 + 3R1, ठीक है। तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 R1 की जगह, R2 की जगह पर यहाँ पर क्या है 1 प्लस और 3R1, यानी 1 + 3 × -6। तो डायरेक्ट भी आप लोग इसको अच्छे से कर सकते हैं। जैसे R2 है तो R2 की जगह पर क्या है 1 + 3 × -6, तो -6 × 3 -18, -18 + 1 कितना हो जाएगा आपका, -17। तो हम लोग जो 1 है नीचे R2 में 1 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर -17। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे हम लोग, -17। उसके बाद नेक्स्ट जो है ऊपर वाला -1 और -1, तो R1 में हमको कोई चेंज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हम लोग जो ऑपरेशन कर रहे हैं सिर्फ R2 में ही करेंगे। यानी R2 में नीचे में क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में वहाँ पर नीचे वाला में क्या था 0 और 1। क्लियर। तो बस 0 और 1 जो है वहाँ पर सिर्फ क्या होगा, चेंज यहाँ पर होगा। क्लियर। तो वहाँ पर भी हम लोग यही काम करेंगे, R2 में करेंगे। क्लियर। हमको बस उससे मतलब है कि 3 0 आ गया, बाकी क्या था उससे हमको कोई मतलब आगे नहीं है। ठीक है, हमको 1 कर दिए थे, -3 को कर दिए थे, उसी से मतलब था, -3 कर दिए। अब देखिए यहाँ पर 0 के जगह पर चेंज कर रहे हैं, तो 0 प्लस क्या होगा 3 × R1, तो R1 की जगह पर क्या है -1, तो कितना आ गया आपको -3। क्लियर। फिर 0 के आगे यहाँ पर क्या है 1, तो 1 को चेंज करना है। क्लियर। तो वहाँ भी यही करेंगे, R2 + 3R1। क्लियर। तो R2 के जगह पर देखेंगे तो कितना है यहाँ पर 1 + 3 × R1, 1 के ऊपर में क्या है -1, क्या है -1। जब -1 लगा देंगे तो हाँ यहाँ पर क्या हो गया आपका -3, 1 -3 आपका यहाँ पर हो जाएगा -2। क्लियर। इंटू लगा देंगे, ए लगाना छोड़ना नहीं है, ए पक्का हम लोग को यहाँ पर लगाना है इंटू बगल में। ठीक है, इंटू ए हमेशा साथ में चलता हुआ जाएगा। तो क्या क्या चेंज आपका आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया। क्या बोला गया था, दोबारा फिर रिपीट कर दे रहे हैं। क्या हम लोग को करना है कि हमको LHS वाला में जो चीज़ था वह 1 0 0 1 के फॉर्म में हमको बनाना था। तो 1 आ गया, 0 आ गया। अब क्या करना है यहाँ पर -17, तो -17 के जगह पर क्या करना है, तो -17 के जगह पर हमको लाना है 1। क्लियर। तो बहुत सारे लोग यह करेंगे कि -17 में हमको 1 लाना है। ठीक है, तो -17 में अगर 18 अगर जोड़ दे रहे हैं, बहुत लोग ऐसा सोचेंगे, ठीक है,
कि क्या करेंगे, -17 में हम लोग 18 अगर ऐड कर देते हैं तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर 1 बन जाएगा। क्लियर। तो मैक्सिमम लोग यहाँ पर यही गलती करते हैं। अब यहाँ पर अच्छे से सोच लेना है बहुत, यहाँ जो -17 वाला जो पॉइंट है यहाँ बहुत ही अच्छे से दिमाग लगा के सोचना है। क्योंकि -17 में लोग यह करते हैं कि देखा गया कि R2 में चेंज करना है, -17 को चेंज करना है, तो लिख देंगे कि R2, अब प्लस माइनस लगा देंगे तो माइनस माइनस वहाँ प्लस हो जाएगा, R2 और लगा देंगे यहाँ पर माइनस R2 टेंस टू R2 माइनस 3R1। जब ऐसे करेंगे तो आपका तो वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन ऐसे करने से क्या हो जाएगा, आपको जो इधर का जो पोजीशन पर है, जो R2 में जो जीरो है, R2 के में जो जीरो था ना, जो हम लोग बनाए थे, हम लोग पहले से तो जीरो बना दिए हैं, जो बना दिए हैं उसको बिगाड़ना नहीं है। हम लोग 1 और 0 को बना दिए हैं तो उसको बिगाड़ना नहीं। लेकिन ऐसे जब आप करेंगे तो जो जीरो लिखा हुआ था वो आपका बिगड़ जाएगा, ठीक है, वहाँ पर कुछ और आ जाएगा। आप करके देखिएगा, ट्राई करिएगा। क्लियर। तो फिर बिगड़ जाएगा तो आप दिमाग सोचेंगे फिर बनाएंगे कैसे, फिर तो मेरा यहाँ पर गलत हो गया। तो इस तरीक़ा से हमको कभी नहीं करना है कि जो पहले बना हुआ चीज़ है वो कभी मेरा बिगड़ जाए। क्लियर। तो फिर करेंगे तो रोटू में आ जाएगा तो मेरा फिर जीरो वाला फिर बिगड़ जाएगा। जो हम बनाए हैं वो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत आ जाएगा। तो वो हमको अब नहीं करना है। क्लियर। तो देखिए जैसे अब जीरो है, अब -3 इंटू R1 करना है, R1 करेंगे तो जीरो जहाँ पर है ना, तो इस ऑपरेशन से वहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा। तो यहाँ पर लोग मैक्सिमम लोग ऐसे ही गलती कर देते हैं और फिर सोचेंगे कि बनेगा कैसे। क्लियर। आपको यहाँ पर ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब बोलेंगे सर ऐसे यहाँ पर करेंगे क्यों, करेंगे क्या। तो सबसे जो अच्छा चीज़ है यहाँ पर क्या करेंगे कि -17 जब आ जाएगा तो अगर हम -17 को अगर -17 से अगर डिवाइड अगर कर देते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि वहाँ पर यहाँ पर हमेशा डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग रोटू में क्या करेंगे, यहाँ पर -17 से डिवाइड कर देंगे। तो ये लिखा गया R2 में ऑपरेशन करना है, क्या करना है कि -17 से हम लोगों को यहाँ पर डिवाइड कर देना है। तो -17 से जब डिवाइड कर दिया गया तो पूरे जो रोटू है, तो पूरे रोटू में हम लोग -17 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या मिला, 1 -6 0/17 0 -17/17 करेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमको 1 मिल जाएगा। ठीक है, कि जीरो का तो जीरो ही आ जाएगा, वहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। 1 भी आ गया, 0 भी आ गया। हम -17/17 करेंगे तो यहाँ पर मेरा मिल भी क्या जाएगा, मेरा यहाँ पर 1 मिल जाएगा। क्लियर। तो यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, करना तो पूरे R2 में है तो 1 और -6 है, इसमें भी क्या करेंगे हम लोग पूरे में -17 से क्या करेंगे, उसमें डिवाइड कर देंगे। तो -17 से डिवाइड कर दिया गया, इसीलिए यहाँ पर हो गया 3/17। अब -2 में 17 से डिवाइड कर दिया गया तो हो गया 2/17। अब फाइनली क्या हो गया, इसके बाद जो -6 है तो -6 के जगह पर आप देख रहे होंगे क्या लाना है, 0 लाना है कि 1 0 0 1 आ गया। अब वहाँ पर -6 के जगह पर हमको 0 लाना है। तो 0 लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो -6 है तो -6 के जगह पर क्या होना चाहिए आपको, +6। ठीक है, तो इसी तरीके जैसे हम कर रहे हैं इसी तरीक़ा से करिएगा आप, तो कभी गलत नहीं होगा, ये रूल है। अब -6 में क्या करना है हमको, +6। तो +6 कैसे होगा, डायरेक्ट हमको R1 टेंस टू R1 +6 तो करेंगे नहीं 0 लाने के लिए, तो क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, R1 टेंस टू R1 +6 R2। ठीक है, क्यों 6 R2, क्योंकि R2 1 ही है तो 6 × R2 6, डायरेक्ट 6 नहीं लेकर के ऑपरेशंस लिखना है। ठीक है, तो ऐसे करेंगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ पर R1 के जगह पर है -6 +
6 इंटू 1, तो आपका आ जाएगा -6 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 1, ठीक है। तो वहाँ पर जो कुछ चेंज नहीं होगा 1 के पोजीशन पर, तो 1 के पोजीशन पर 1 ही हो जाएगा। और -6 है तो -6 के पोजीशन पर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। क्योंकि -6 प्लस 6 इंटू 1, तो -6 प्लस 6 इक्वल टू क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो यहाँ पर आपका हो गया यहाँ पर 0, क्लियर। तो आपका ऊपर नीचे में तो कोई चेंज नहीं करना है, क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ ऑपरेशन R1 में ही कर रहे हैं। अब ऊपर में देखते हैं यहाँ पर है -1, तो R1 मतलब पूरे ऑपरेशन में पूरे R1 में चेंज होगा, तो -1 के जगह पर क्या आएगा, ठीक है। तो वहाँ क्या होगा R1 प्लस 6 इंटू R2 मतलब उसके नीचे क्या है तो 3 इंटू 7, क्लियर। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 3 इंटू 7 नहीं 3/7। अब लोग हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो नीचे में आ गया 17, तो ऊपर में चला गया तो ये -17 प्लस 6 3 जा 18 -17 1/17, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 1/17, क्लियर। नेक्स्ट फिर वहाँ फिर है -1, क्लियर। तो यहाँ पर फिर करेंगे हम लोग -1 की जगह पर फिर इसको हम चेंज करेंगे, तो वहाँ भी लिखेंगे हम लोग -6 प्लस 6 इंटू 2/17। तो यहाँ पर जब आप एलसीएम लेंगे तो 17, तो यहाँ हो जाएगा आपका -17 प्लस 6 2 जा 12, तो -17 प्लस 12 आपका यहाँ पर आ जाएगा -5/17। और नीचे जो R2 में है तो उसको कोई चेंज नहीं करना है, क्यों नहीं करना है? क्योंकि हम लोग ऑपरेशन सिर्फ R1 में ही कर रहे हैं। इंटू ए है, इंटू ए जो बगल में है उसको बराबर आप लिखिएगा, इंटू छोड़ना आपका नहीं है, ठीक है, इंटू ए में। तो यहाँ के बाद आपका जो फाइनल जो आंसर आ गया आंसर, तो जो आपका जो चेंज जो किए यहाँ पर आप किसको चेंज किए, जो पहले जहाँ था जहाँ जो यूनिट मैट्रिक्स था उसके जगह पर 1/17 जो वैल्यू मेरा आया यहाँ पर आया 5/17 3/17 2/5, तो वही आपका क्या हो जाएगा इन्वर्स हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और 1 0 0 1 आपको कर दिया, यहाँ पर 1 करने के बाद ए के साथ ए के बगल में जो आपका रहेगा वही आपका क्या रहेगा फाइनल आंसर रहेगा, क्लियर। तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा क्या आंसर क्या होगा। तो हेंस आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इन्वर्स। ए के ऊपर -1 लिखेंगे, ए के ऊपर -1 उसको पढ़ते हैं ए का इन्वर्स, ए इन्वर्स। तो आपका आ जाएगा 1/17 -5/17 3/17 एंड 2/17। अब देखेंगे कि 1/17 सभी में है, तो सभी में जब है तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। सभी में है तो सभी में है तो उसको क्या करते हैं हम लोग पहले बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर जब निकाल लेंगे, क्लियर, तो बाहर जब 1/17 तो बाहर में आ जाएगा, तो सिर्फ अंदर जो बच जाएगा वो बच जाएगा आपका 1, क्लियर, -5 3 और 2, क्लियर। तो यहाँ पर 1/1 -5 3 एंड 2, तो यही आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीक़ा से आप 2x2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे जैसे प्रोसीजर किए अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप दोबारा इसी चीज़ को रिपीट करते रहिएगा, 1-2 बार और देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है बहुत ये आसान नहीं है, थोड़ा सा टफ आता है। सीबीएसई में बराबर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका बनाने का 2 तरीका है, इन्वर्स निकालने का 2 तरीका है। तो पहला तरीका तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं, एक और तरीका है जब आप डिटर्मिनेंट जब आगे पढ़ेंगे तो वहाँ भी क्या है एक और तरीका है। तो 2 तरीका इसमें हम लोग को क्या करना है पढ़ना है, क्लियर। तो टोटल बस इसी में ही दिमाग लगाना है, जैसे जैसे बताएं ना, जैसे रेड वाला जो है
जो डॉट कर रहे हैं, तो इसी डॉट से हम लोग करना है, पहले ऊपर का, उसके नीचे, फिर उसके बगल, फिर ऊपर, इसी तरीक़ा से रोटेट होकर जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 100% बन जाएगा। नहीं तो जैसे जैसे बनाने का प्रयास करेंगे, जैसे मैं बनाया हूँ रो का, जैसे मैं ऑपरेशन किया हूँ, इसी तरीक़े से करेंगे तो आपको कोई गलत नहीं होगा। 4-5 क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस तरह से सॉल्व करना है। लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, हड़बड़ाने का बात नहीं है, आप प्रयास करेंगे आपका बन जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और चलते हैं जो 3x3 का है। तो 3x3 का टाइम थोड़ा सा कम है, फिर भी हम स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ तक हो जाएगा वहाँ तक हो जाएगा। बाकी आप इसमें जहाँ तक टाइम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फिर खुद आप कर लेंगे, नहीं करेंगे तो फिर आपको मैं नेक्स्ट क्लास में यहाँ तक बताऊँगा। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं a = 302159649। जैसे हम लोग पहले किए थे उसी तरीक़ा से फिर हम लोग इसको ऐसे ही करेंगे। लिखेंगे a = IA। a = क्या है आपका 3021559, नीचे है 647। क्लियर। तो इसको चलिए हम लोग पर लिख लेते हैं अच्छे तरीक़ा से। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे क्या है, अब है वहाँ 2x2 का था लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लेकिन यहाँ पर क्या है 3x3 का है। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 1000010 इंटू A। अब हम लोग जैसे 2x2 का किए थे सेम टू सेम हम लोग इसको भी वैसा ही करेंगे, लेकिन यह 3x3 का है इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम भी लगता है और समझा रहे हैं इसलिए बहुत लंबा भी ये जाएगा। क्लियर। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 है। क्लियर। तो उस जहाँ पर 3 है तो उस 3 के जगह पर हमको क्या बनाना है 1। तो उस 3 के जगह पर हमको जब 1 बनाना है तो क्या सोचेंगे कि 3 हम लोग -2 कर लेंगे। तो 3 - 2 करेंगे तो हमको यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। लेकिन पहले भी बताया गया है कि जैसे किस में ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग R1 में करेंगे तो डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखेंगे R1 टेंस टू R1 -2 नहीं करेंगे, कुछ उसमें कोई भी और दूसरे R2 या R3 का लेकर के हम मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जस्ट उसी का नीचे 3 का नीचे क्या है 1। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर काम करेंगे कि हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे R1। क्लियर। R1 तो लिख सकते हैं, R1 टेंस टू R2 में 3 है -2R1 R2 क्यों, R2 की जगह पर 1 है तो R1 की जगह पर यहाँ पर 3 है तो 3 -2 इंटू R1 देन 3 - 2 = क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर ऐसे किए हैं। तो ये सब चीज़ क्या करना आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो यहाँ पर तो आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। बिना दिमाग लगा हुए क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व नहीं हो सकता है, क्योंकि यह उतना आसान इसमें नहीं है। तो ऐसे करेंगे तो देखिए कितना आएगा 3 हम लोग उसमें कर रहे हैं हम लोग R1 में, तो 3 - 2 इंटू R2 की जगह पर 1 क्यों लिखा गया, क्योंकि 3 के नीचे जो है वो क्या है 1 है। तो 3 इंटू -2 आपका कितना आ गया आपका 1 आ जाएगा। क्लियर। तो हम ऑपरेशन सिर्फ किस में करेंगे, सिर्फ R2 में करेंगे। ठीक है। R1 में करेंगे क्योंकि R1 लिखे है ना, तो ऑपरेशन पूरे में हम लोग R1 में चेंज करेंगे। हमको R2 और R3 से हमको कोई मतलब नहीं है। क्लियर। पूरे R1 में करेंगे, यह दिमाग में रखना है। कोई इसमें जो एलिमेंट है कोई एलिमेंट इसमें छूटना नहीं चाहिए, कोई भी अगर छूटेगा तो आपका क्या हो जाएगा वह गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर R1 में आपको करना है। क्लियर। तो नेक्स्ट 0 है, तो 0 वाला जब करेंगे तो 0 - 2 इंटू 5, तो नीचे क्या है 2 करना है और उसके नीचे 5 है, तो 5 × 2 जा कितना हो गया आपका -10 आ गया। फिर उसके नीचे क्या है 2, तो यहाँ पर कर लेंगे 2 माइनस, अब देखिए 2 इंटू R2 क्या है यहाँ पर 9, या आप देखते चले जाएगा। आप प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में भी आ रहा होगा कि क्या क्या कर रहे हैं। तो 2 - 18 आपका यहाँ पर आ गया -16। अब उसके नीचे जितना भी है 1 5 9 6 4 7 उससे हमको कोई मतलब नहीं है, उसको हम लोग वैसे ही
पूरा उसको हम लोग ऐसा लिख देंगे। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 1, 5, 9, 6, 4 और 7 इक्वल टू यहाँ पर ए में क्या, यहाँ पर ए के जो बगल में है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको भी तो आपको चेंज करना पड़ेगा। क्लियर, तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर चेंज करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर क्या है 1, क्या है यहाँ पर 1, तो 1 को जगह लिखेंगे हम लोग 1 - 2 इंटू R2। तो 1 - 2 इंटू R2 जब करेंगे तो R1 के जगह पर क्या है 1, अब R2 के जगह पर क्या है सिर्फ 0 है। क्लियर, तो 1 - 2 इंटू जब 0 कर लेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो आपका बचा सिर्फ क्या, आपका सिर्फ यहाँ जो बचा वह सिर्फ बचा 1। क्लियर, नेक्स्ट क्या है पर 0, तो 0 को जब चेंज करेंगे तो 0 - 2 इंटू 1, तो आपका सिर्फ यहाँ आ जाएगा -2। क्लियर, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -2 नेक्स्ट पॉइंट पर। और उसके बाद वाला में जब देखेंगे यहाँ पर तो 0 0 दिख रहा है। ठीक है, तो 0 0 पूरा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। क्लियर, हम आपका कंप्लीट हो गया R1। बाकी सभी में क्या जाएंगे कर देंगे हम लोग 0 0 0 कर देंगे, बाकी में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर, अब लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्या है आपका 1, 3 तो हो गया, उसके नीचे क्या है यहाँ पर क्या है, वहाँ पर 1 है, नीचे में 1 है, 1 का तो आपका काम हो गया। अब से 1 है, ऐसे ही नीचे चलते चले जाएंगे। क्लियर, तो 1 है, उसके बाद देखिए पहले 1 है, कैसे कैसे चेंज करेंगे एक बार दिमाग में रख लीजिएगा। 1 3 को कर दिए 1 के बराबर, फिर 1 है तो 0 के बराबर, फिर 6 को बनाएंगे 0 के बराबर, फिर 5 है, फिर 4 है, 7, 9, 2, 0, ऐसे रोटेशन में घूम कर ही चलते हैं। रैंडमली बनाइएगा तो आपको पता नहीं चल पाएगा कैसे क्या करना है। तो अब देखिए यहाँ पर 1 है, तो 1 को क्या करना है हमको 0 के बराबर लाना है। तो 1 को 0 के बराबर लाना है तो हम लोग कर सकते हैं कि R2 में करेंगे R2 - R1, क्योंकि वहाँ पर तो आपका हो ही गया। तो R2 जब -R1 करेंगे तो वहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। क्लियर, R2 में क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा पोजीशन पर। तो उसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। तो 1 आ गया, क्योंकि R2 R1 में तो हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, तो उसको जस के तस लिख दे रहे हैं। हम लोग चेंज किस में कर रहे हैं, तो हम लोग चेंज सिर्फ अभी R2 में कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 0 आ गया, R2 - R1, फिर 5 माइनस प्लस हो गया 10, तो कितना हो गया 15, फिर 9 माइनस प्लस, तो 16 + 9 आपका 25, 6, 4 और 7। अब इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वह है 1 - 2 और 0, तो 1 - 2 और 0 है, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। फिर आपका नीचे 0, उसके नीचे 0 और 1 0 है, रो 2। तो रो 2 में क्या करेंगे, रो 2 में तो हम लोग को चेंज करना ही करना है, तो रो 2 में क्या करेंगे हम लोग उसको चेंज करेंगे। क्लियर, तो यहाँ हो गया -3 और 0, ये सब आप कर लेंगे। इतना जब हो चुका है तो आपको समझ में आ गया होगा कि R2 में R1 को हटा देना है। तो 0 - 1 -1, 3 1 -2 1 + 2 3, यहाँ पर आपके 0। तो क्या मिल गया आपको 1 मिल गया यहाँ पर और 0 मिल गया, 2 चीज़ आपको मिल गया। अब हमको क्या करना है यहाँ पर 6 को करना है। ठीक है, 6 को क्या करना है 0 के बराबर लाना है। तो 6 को जब 0 के जब बराबर लाना है तो क्या करेंगे हम लोग 6 में -6 कर देंगे। क्लियर, यानी हम लोग ऑपरेशन करेंगे R3 में। क्लियर, R3 में ऑपरेशन करेंगे। अब R3 में कैसे करेंगे, तो R3 टेंस टू R3 - 6R1। R3 में क्या करना है हमको घटाना है -6R1। क्लियर, तो ऐसे करेंगे तो आपका नेक्स्ट वाला हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 15 का कर लेंगे ना, 1 के बराबर कर देंगे, फिर 4 को कर देंगे, फिर 7 कर देंगे, 25 कर देंगे, -16 और -10 को करेंगे। क्लियर, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम का कमी है। क्लियर, क्योंकि नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो जाएगा, तो टाइम नहीं होने के कारण क्या करेंगे क्लास को बंद करना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको फिर इसके आगे के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लियर, तो आपको बता दिया किस तरह से स्टार्ट करना है। आप क्या करेंगे, आप बुक से थोड़ा सा एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो आपको वहाँ पर
कुछ कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलिए, धन्यवाद।